नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम पहुंचे हैं पालम स्थित महावीर इनक्लेव में। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें तमाम जो लोग हैं, जो पेट लवर है, जो एनिमल लवर हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि वो बेजुबानों की आवाज़ बन सके। इसी संदर्भ में आइए हम जानते हैं लोगों का इस पर क्या कहना। का नाम? जी मेरा नाम सोनू है। जी मेरा नाम सोनू है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ बोलना टेढ़ी बात हो जाती है, लेकिन एक कुत्ते की वजह से आप लाखों कुत्तों को बाहर कर देंगे या उनको जेल में डाल देंगे। ऐसा तो यही बात हुई कि किसी आप एक ने क्राइम करा है और आप पूरी मानव जाति को जेल में डाल दोगे। ये डॉग्स बहुत क्यूट होते हैं, उनको तो घर वो जो ऐसे लोग घूमते रहते हैं सड़क पे, जो लोग उनको पत्थर वगैरह मारते हैं लातों से, वो नहीं करना चाहिए। उनको तो घर पे आराम से रखना चाहिए और उनको खाना वगैरह देना चाहिए, पानी वगैरह देना चाहिए। आपको कभी बाइट किया किसी ने? थैंक यू। आप जब स्कूल से घर आते हो और घर से स्कूल जाते हो आप, है ना, तो क्या रास्ते में गली में कभी किसी कुत्ते ने आपको काटा या आपके पीछे पड़ा? नहीं। ठीक है, तो आप एनिमल लवर हो, है ना, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे डॉग्स को बीट ना करा जाए, उनको मारा ना जाए, ऐसा ना अफवाह फैलाया जाए कि वो हमें काटते हैं और ऐसा करते हैं। वो तो बल्कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसको बंद कर दे, बल्कि उनको शेल्टर में ना डालकर उन्हें घर पे डाले, उनको अच्छा। बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी आपने अपने आप कहा, मैंने नहीं कहा आपको, उस ऑर्डर के बारे में आप जानते हो कि वो ऑर्डर क्या है? हाँ बताओ जरा, उधर देखो। हाँ, उस ऑर्डर में जो स्ट्रीट वाले डॉग हैं उनको डॉग शेल्टर और एनिमल शेल्टर में डाला जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। उनको तो मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए और खाना टाइम वगैरह टाइम पे देना चाहिए। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से बेस्ट फ्रेंड ही है। उनसे मतलब वो हमारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। हमारे तो एक किस्म यहाँ पे हम लोग कभी हम कपड़े हमारे छूट जाते हैं, कभी परे से सामान ही छूट जाता है, तो अपना आते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पूरी रात, किसी को आने भी नहीं देते हैं। समझो, मेरे को तो इतना ही मतलब कि बहुत उससे सपोर्ट मिल रहा था। और यहाँ मेरे सामने तो भाई हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं कुत्ते, कोई हमारे ऊपर न भौंकते हैं जी। समझो, हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम तो खुद उनको मतलब कि अब इतना है कि खिलाते पिलाते हैं, हमारे को इतना मतलब कि मानते भी हैं, हम उनको मानते, वो हमको मानते। आपके पास जो हमारे बच्चों की तरह हैं। आपके पास जो प्रेस करवाने वाले लोग आते हैं, क्योंकि आपका काम सार्वजनिक है, तो लोग आते रहते होंगे। तो जो लोग आते रहते हैं उनको क्या कभी किसी कुत्ते ने नुकसान पहुंचाया? नहीं, अभी तक तो किसी ने भाई हमारे सामने। मैं ये कहना चाहूँगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, पहले तो मैं ये दरखास्त करूँगी कि ऐसा कोई ऑर्डर पास मत कीजिए जो एक बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो MCD अभी एक्टिव हुई है, ये अगर पहले एक्टिव हुई होती, हर डॉगीज में तो रेबिस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर 1000 में से एक डॉगीज को अगर रेबीज है, अगर उसके ऊपर उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा किया जाए, तो ये फालतू की चीजें नहीं होती हैं। जैसे हर इंसान खराब नहीं होता, वैसे हर कुत्ता खराब नहीं होता है। नहीं भाई, हमें तो कभी नहीं भाई पूछो। पहले इसके इतने राजू के 10 कुत्ते, तब नहीं भाई दिक्कत। रात बिरात आओ तो कोई भौंका तो बोली हाँ हम आ गए, चुप हो गए, बात खत्म। नहीं पकड़ना चाहिए जी। गली में कुत्ते रहें तो अच्छा रहता है। जी बिल्कुल जी। ये आपके पास एक डॉगी बैठा हुआ है, क्या इससे आपको कोई परेशानी होती है? मुझे कोई परेशानी नहीं होती इससे। इसका खाना पीना आप करते हैं? खाना पीना हम नहीं करते हैं, खाना भी नहीं खाते हमारे यहाँ, हमारे के बैठता है सिर्फ ये। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में कि आज जो इनकी दुर्दशा हो रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके विषय में ये कहना चाहेंगे, इंसानियत के नाते इनको रहने दिया जाए जहाँ रह रहे हैं वहीं पे इनका भी। जी, बाकी तो इन सबका ऑपरेशन हुआ है और जनसंख्या बढ़ेगी नहीं इनकी यहाँ पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखो ऐसा है, हर जगह उसका नहीं होता, मतलब कुत्ते हर जगह एग्रेसिव नहीं होते, कई जगह तो उनको ध्यान देना चाहिए ना जी। बिल्कुल। कुछ ये जो गली में जो बेमतलब में कुत्तों मारते उस वजह से भी एग्रेसिव हो जाते हैं जी। बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। जिस गली में, जिस मोहल्ले में देखभाल हो रही है और लोग बाग दूध पिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं, उनके लिए तो ऐसी कोई होनी नहीं चाहिए जी। धन्यवाद जी। हमें तो बिना पैसे के चौकीदार मिल रहे हैं ये जी। बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत होती है तो भोंकते हैं, बताते हैं। अब ये बोल के तो बता नहीं सकते जी। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि कुत्तों को मत ले जाइए।
जो प्रकृति का नियम है ना उसके खिलाफ मत जाइए। पता है कुत्ते कम से कम हमारे दरवाजे की रक्षा करते हैं। कोई आता है जाता है, कुत्ते बल्कि भौंकते हैं, हमें पता चल जाता है कि कोई गैर आदमी आया हुआ है। वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी को। ये कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कुत्ता आक्रामक नहीं होता है। जैसे मनुष्य में कोई दुख तकलीफ होती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इनमें भी सेम है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी है, कोई उसको दर्द है, तो वो उस टाइम अगर कोई उसको छेड़ता है तो वो आक्रामक अवश्य होता है। आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम? ये कहते हैं कि इनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, ये इनको भी जीने का अधिकार है। ये भी अपने मोहल्ले में सेफ है। हम रात को रहते हैं तो हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं इनका, कि ये किसी पे भौंके नहीं, कुछ नहीं करे। ठीक है, खाना इनको टाइम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि ये अपनी जगह सेफ है। इनको कहीं और जगह ले जाओगे तो ये परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा। मैडम मैं तो यही कहूँगी कि जो ये फैसला आया है, जो भी किया है अभी, ये सब गलत है। क्योंकि ये बच्चे किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, और हर किसी से जो इनसे प्यार करता है ये उसको प्यार करते हैं। जो इनसे नफरत करेगा ऑब्वियसली वो भी रिएक्ट तो करेंगे ही। तो हम तो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, जिससे इनको भी अच्छा प्रोटेक्शन मिले और हम लोग भी संतुष्ट रहें कि भाई हमारे बच्चे सेफ हैं, है ना। बाकी हम यही चाहेंगे, और ये तो फैसला देखिए बदलना पड़ेगा। अगर हम हमारे उससे आप देखेंगे तो हम तो ये चाहेंगे कि फैसला बदले इनके लिए। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये गलत है। सबके अपने अपने वो है, डॉग है, ये जानवर, ये अलग कैसे पड़े रहेंगे बेचारे। जब हम ही नहीं देखेगा तो इनको कौन देखेगा फिर वो है। ये खाना पीना खिलाते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पता है स्ट्रीट एनिमल्स की कंडीशन वैसे भी कोई अच्छी नहीं होती। दे हैव अ वेरी हार्ड लाइफ। इनकी सड़क पे ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं वो शेल्टर में डालने से अच्छा, ये जो जितने भी आप हमारे यहाँ पे डॉग्स देख रहे हैं, ये प्रॉबेबली लास्ट जनरेशन है। इसके बाद नहीं होगी। ये सारे वैक्सीनेटेड, स्टेरिलाइज्ड है। इसके बाद कोई और जनरेशन होगी नहीं, तो दीज आर द लास्ट ऑफ देम। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि और बच्चे हो, क्योंकि इनकी लाइफ वैसे ही बहुत हार्ड। बट हम ये नहीं चाहते कि इनको शेल्टर्स में डाल के मार दो, बिकॉज वो शेल्टर्स बस फैंसी वे है बोलने का कि उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। वो एक तरीके से सारे मरने ही वाले, बट हम नहीं चाहते वो वैसे करके मारो। इनकी नेचुरली लाइफ एंड हो जाए, दैट इज़ मच बेटर। जो एनिमल लवर्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स लवर्स हैं, उनका क्या कहना था? उन्होंने एक स्वर में यही कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो अपने फैसले को निरस्त करें। अधिकार सबको है। जैसे मानव जाति इस सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार पशु, डॉग, काउज, ये सब भी प्रकृति का एक अंग है। इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी सुरक्षा का अधिकार है। इनको वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।